फ्रेंड्स, वेलकम टू वितस्ता क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। साथ में आपको कंसेप्ट भी मिलते रहेंगे। ये आपके कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है सीरीज़? आपका ICR का एग्ज़ाम है T1 का, वो SSC, ESIC एग्ज़ाम और JNV वगैरह के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए आपका ये लेक्चर सीरीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपके ऑप्शंस हैं MS वत्स, RD बैनर्जी, दयाराम साहनी या फिर RL स्टाइन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर C, दयाराम साहनी। ही डिस्कवर्ड दी हड़प्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बाकी अगर देखें हम तो MS वत्स ने कौन सी साइट को खोजा था? तो दैमाबाद की साइट को MS वत्स ने खोजा था। RD बैनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदारो जो साइट थी उसको खोजा था RD बैनर्जी ने। और RL स्टाइन ने भी कोई साइट खोजी थी, हाँ, जिसका नाम था सुत का गेंदोर। तो ये इम्पॉर्टेंट साइट्स थी जो हमने देखी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हुई थी उसमें ये दैमाबाद, मोहनजोदारो, सुत का गेंदोर, साथ में आपका चाहनुदारो, ये सभी डिफरेंट साइट्स थी जो अभी प्रेजेंट डे अब पाकिस्तान में डिवाइडेड है। कौन से ईयर में खोजी थी हड़प्पन साइट? 1921 में। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, अगर हम उसको इस तरह से देखें तो नॉर्थ, साउथ और आपका वेस्ट, ये ईस्ट, ये इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी वो पूछ रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट थी आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ। ओके, दैट वाज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैमाबाद जो थी दैट वाज द सदर्न मोस्ट साइट जो कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। थर्ड है हमारा लोथल और D है हमारा मांडा। लोथल जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोर्ट था इस सिविलाइजेशन का। ओके, पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोथल। ओके, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, तो मांडा वाज दी नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी? सुत का केंदोर। ओके, सो हमने कवर कर लिया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन सी साइट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? गोल्ड एज सिविलाइजेशन, आयरन एज सिविलाइजेशन, कॉपर एज सिविलाइजेशन या फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। पता है आपको ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। ओके, कॉपर प्लस टिन जिसका फॉर्मूला है Sn, सो वो है हमारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज का यूज़ होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदारो, हड़प्पा और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मेजर साइट्स हैं वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदारो का वो पूछ रहा है कि कौन से तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन के, रवि, इंडस या साबरमती? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो मोहनजोदारो आपकी इंडस रिवर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछे हिंडन रिवर, इसके तट पर कौन सी साइट थी? हिंडन रिवर के तट पर कौन सी साइट थी? तो आपको भी मैंने बताया था, मेरठ के पास है आलमगीरपुर। ये जो साइट थी वो हिंडन नदी के तट पर थी। रवि नदी के तट पर हमारी कौन सी साइट थी? वो थी हड़प्पन साइट। ओके, हड़प्पा was the site which was located on the banks of रवि नदी। और साबरमती के तट पर
कौन सी साइट थी? रंगपुर। ओके, रंगपुर। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन सी मेजर साइट्स थी और उनकी कौन सी नदी पर तट पर वो स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी थी? सो आपके ऑप्शन है राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदारो या फिर लोथल। सो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज राखीगढ़ी। ओके, इट वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव साइट, सबसे बड़ी है, सबसे विस्तृत जिसे आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में अगर हम देखें तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। अब तो सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, बट सरस्वती नदी के तट पर थी और इसकी खोज करी थी रफ़ीक मुगल ने। ओके, एट प्रेजेंट हरियाणा में है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइट स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी वॉज फाउंड? एक स्टैचू मिला था हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दैट वॉज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ये इन चारों में से कौन सी साइट पर मिला था? आलमगीरपुर, चाहनुदारो, कालीबंगान या फिर हड़प्पा। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट थी वहाँ से हमें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बाथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी एग्जाम्स में जो आपकी बेसिक लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछते हैं दैट ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच साइट? कौन सी साइट पर ग्रेट बाथ मिला था हमें? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मोहनजोदारो। सारे बच्चों को पता होगा दैट ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो। जो इसकी डायमेंशंस थी वो थी 11.88 मीटर इसकी लेंथ थी, 7.01 मीटर इसकी ब्रेथ थी और 2.43 मीटर इसकी डेप्थ थी। दैट वाज द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेट बाथ एंड इट वाज फाउंड इन मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द ओनली रूरल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन, बट इसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक रूरल सिविलाइजेशन, एक रूरल साइट थी और वो कौन सी साइट थी? चाहनुदारो। चाहनुदारो वॉज द रूरल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वॉज द ओनली रूरल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पर जो हाउसेस थे वो ब्रिक्स से बने हुए थे। ब्रिक्स वर यूज्ड, रॉ ब्रिक्स वर यूज्ड टू मेक द हाउसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो उस समय में जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उन सभी सिविलाइजेशन से किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग थी? व्हाट वाज दैट एक्सटिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन? रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या फिर ट्रेडिंग? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। जो यहाँ का सिटी को प्लान किया गया था, साइटेडल था, और जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वो उस टाइम की कंपैरिजन में और किसी सिविलाइजेशन में नहीं मिलता था। सो दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहीं से जिन्होंने खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे कई एग्जाम्स में पूछते हैं दैट हु इज़ कंसिडर्ड और हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन archaeology. So Alexander Cunningham. So with this we end our video. Thank you so much, and please don't forget to like, subscribe and share with us the classes. Thank you so much.